آپ کو بتائیں पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। बात कर लेते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहिल। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपए 84 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पेट्रोल की जो कीमत है इसमें इजाफा नहीं किया गया, बल्कि डीजल की कीमत में भी 12 रुपए 80 पैसे की जो कमी की गई है उसको किस तरह से देखते हैं? पेट्रोल बहुत महंगा है, इतनी कमाई नहीं है, कंपनियां दूर दूर है, पेट्रोल हमारे कम पैसे कम हो तो हमें बहुत फायदा है। आप ये समझते हैं जो मौजूदा कीमत है इससे पेट्रोल को मजीद कम होना चाहिए? जी बिल्कुल कम होना चाहिए, 2-3 और 5 रुपए कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं, मौजूदा कीमतें हैं, उनको भी मजीद कम होने की ज़रूरत है और क्योंकि डीजल की कीमतों में कमी की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, पेट्रोल की जो कीमत है वो बरकरार रखी जाएगी, इस बार कीमत नहीं बढ़ाई जा रही, डीजल की कीमतों में कमी हो रही है, तो इससे आवाम को कोई फायदा होता है? जी क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं है, लफ्ज भी नहीं है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से? जब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं, डीजल की कीमत में कमी की गई है, क्या कहेंगे? क्या कहें, हम लोग गरीब आदमी सर। नहीं, गरीब आदमी ही की जरूरत है, चाहे गरीब हो अमीर हो, पेट्रोल सबकी जरूरत है। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा कीमतें हैं ठीक है या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए सर, रोज का आना जाना हमारा इतना महंगा पड़ जाता है। जैसे डीजल की कीमतों में कमी हुई है, क्या जो ट्रांसपोर्ट की मद में किराए बढ़ते हैं डीजल के साथ, कमी होने के बाद किरायों में कोई कमी होती है या नहीं होती? नहीं होती है सर, कोई फायदा नहीं पहुंचता है। क्या कहेंगे, पेट्रोल इस वक्त कीमत तो नहीं बढ़ाई गई, डीजल की कीमत कम की गई है, डीजल के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, क्या उनमें कमी वाकई होती नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि 15 रोज तक के लिए जो पेट्रोल की कीमत है उसमें ना तो कमी की गई है ना कोई इजाफा किया गया? भाई यहाँ पे जो है तकरीबन 70, 80, 90, 100 रुपए के करीब बढ़ते हैं, 10-5 रुपए गिरा देते हैं। ये हमारा हाल है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। बिल्कुल जी, अवामी शिकवा है, कहते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ज़्यादा होता है और जब कमी होती है तो कम पैसों की होती है। 15 रोज़ पहले भी देखने में आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी, 6 रुपये चंद पैसे की कमी थी और उसके बाद अब 15 दिन के बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उन्हें बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में भी 12 रुपये 80 पैसे की कमी की जा रही है और इसके साथ साथ मट्टी के तेल की कीमतों में कमी की गई है, लाइट डीजल की कीमत में कमी की गई है। यहाँ पर मौजूद लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत भी ज्यादा है, इसको मजीद कम होना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी अवामी शिकवा है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी होने की सूरत में किसी भी चीज की कीमत में कमी नहीं होती, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में किराए हों, क्योंकि डीजल की कीमत में इजाफे के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी बसेस के किराए में इजाफा होता है। कमी के बाद कोई ऐसी कमी वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती है। जी शहरियों की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। राहिल बेग, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुश्किल की घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के साथ हैं वज़ीर-ए-आला सिंध का। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता, सैलाब की तबाहकारियों, जानियों और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर-ए-आला को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सैलाबी सूरत हाल और उसकी तबाहकारियों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल हुआ। इंसानी जानों और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। मुतासर अफराद के इलाज मुआलिज के लिए भी सिंध हुकूमत की खिदमत हाजिर है।
कराची के 3 बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल अपग्रेड करने का मंसूबा अल्तवा का शिकार हो गया। इन अस्पतालों में जिना, सिविल और NICH शामिल है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के फैसले पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका, जबकि अस्पतालों के सरबराहान फ्रेम वर्क तैयार करने में नाकाम रहे। महकमा सेहत और अस्पतालों की गफलत के बाइस मंसूबा नए माली साल के बजट में भी शामिल नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेहत दोनों की जानिब से अमल दरामद के लिए कोई इजलास तक नहीं बुलाया गया। सिंध का महकमा स्कूल तालीम हरकत में आ गया है। गैर हाजिर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के खिलाफ महकमे ने कमर कस ली है। महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी STR पॉलिसी गाजी खान महर ने डिविजनल डायरेक्टर्स और ज़िले एजुकेशन अफसरान को ख़त इरसाल कर दिया। हिदायत की गई कि ड्यूटी चोर अमले के खिलाफ 22 अगस्त तक कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन को भेजी जाए। सिंध के तमाम अजला में गैर हाजिर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी खत में कहा गया है कि कार्रवाई 22 अगस्त तक मुकम्मल की जाए और केस फाइल्स की हार्ड और सॉफ्ट कॉपियां डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन को भेजी जाएं। वजाहत ना देने वाले मुलाजमीन के खिलाफ बड़े अखबारात में हतमी आवामी नोटिस शाया करने की भी हिदायत दी गई है, जबकि तमाम कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयाँ कावानीन और ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। सिंधी अदबी बोर्ड में करोड़ों रुपए की करप्शन और बेकायदगियाँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मुलाजमीन को कर्ज, बोनस और एडवांस की मद में गैर कानूनी तौर पर 4 करोड़ 16 लाख रुपए अदा किए गए। सिंधी अदबी बोर्ड के मुलाजमीन की हेरा फेरियां सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए माले गनीमत समझकर खा गए। कर्ज, बोनस, एडवांस, पेंशन की मद में करोड़ों रुपए का गबन। 2 करोड़ 21 लाख की रकम गैर कानूनी तौर पर मुलाजमीन को दिए जाने का इंकशाफ। 1 करोड़ 39 लाख एडवांस की सूरत में दिए, 1 करोड़ 88 लाख रुपए की पेंशन में बेज़ाब्तगियां, 4 करोड़ 16 लाख गैर कानूनी तौर पर अदा किए गए। मुतल्लिका हकाम से ना मंजूरी ली, ना रकम वापसी के लिए तनख्वाहों से कटौती की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए। सिंध असम्बली ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दिया। मैट्रिक बोर्ड के तहत रवां साल मैट्रिक साइंस के नताइज नाजिम इम्तिहानात की तैनाती के बगैर जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड में ताहाल मुस्तकिल नाजिम इम्तिहानात तैनात नहीं। कंट्रोलर की अदम मौजूदगी में जारी होने वाले नताइज में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 6,211 ज़्यादा A1 ग्रेड दिए गए। 2024 में 23,943 तलबा A1 ग्रेड के साथ कामयाब हुए थे, जबकि रवां साल ये तादाद बढ़कर 30,154 हो गई। A ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की तादाद भी बढ़ी, जो गुज़िश्ता बरस 45,357 थी और रवां बरस 50,346 तक पहुँच गई है। शोबा नर्सिंग में दाखिलों के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इवनिंग क्लासेस का भी आगाज़ हो गया, जिस पर मुख्तलिफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इंतजामिया और तलबा तालिबात और उनके वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया है। इस हवाले से कोरंगी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल शाइस्ता गनी क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। हमारी पहले मॉर्निंग में 75 की सीट अलॉट थी, अब हमें PNC ने 75 सीट शाम के लिए अलॉट कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा मेल कॉलेज है, तो मेल अब हमारे पास तकरीबन जो है वो 150 सीट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 अगस्त से प्रॉपर इवनिंग क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं। मैडम कितना फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे पहले दाखिले के लिए परेशान होते थे, जैसे 75 बच्चे पढ़ते थे, अब डबल हो गए साहब ज़ारे, तो कितना खुश है वालिदैन और बच्चे खुद भी कितना खुश है। सीटें कम होती थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, उनके पेरेंट्स हमारे पास आके काफ़ी फ़िक्रमंद होते थे। अब ये कि उन्हीं टेस्ट के जितने बच्चे भी बैठे थे उसमें से 150 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है, तो इसका मतलब रेशो तो डबल हो गया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम थैंक यू करते हैं मैडम अज़रा पीचू का, जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया हमारे लिए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। डायरेक्टर नर्सिंग का मैडम नजमा मंगी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। अदालती कार्रवाई और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में नेपियर्स रोड पर दुकानें सील करने का केस, अदालत ने दुकानें डीसील करने का हुक्म दे दिया। SBCA को दुकान मालकान की दरख्वास्त पर 3 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत। गुलशन जमाल में पानी की अदम फरामी के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन से 17 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। NICH में
चीफ फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पर अदम तकर्रुरी का केस। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध और दीगर को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने फरीकैन से 1 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाईकोर्ट में शहरियों की डंपर्स के हादसात हलाकतों के खिलाफ दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर फरीक। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहर में खूनी डंपर्स ने 600 से ज़ायद जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। डंपर ड्राइवर कवानीन की पाबंदी नहीं करते। फरीकैन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अहकामात अमल दरामद कराएं। डंपर्स रजिस्ट्रेशन फिटनेस के मुतालिक रिकॉर्ड पेश करें। सिंध हाई कोर्ट में स्पेशल जुडिशल अलाउंस की अदम फराहमी का केस। अदालती अमले की सिंध हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बतौर वकील पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि अफसरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया था। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत फैसला करेगी कि अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है या नहीं। तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। लड़की से ज़्यादती करने, अगवा और धमकियां देने का मुकदमा। जज नसीर नूर खान ने शहबाज उर्फ शबी के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम को मजमूई तौर पर 50 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम पर मजमूई तौर पर 16,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। अब खबर शामिल करेंगे कारोबार के हवाले से। तो आपको बताएं, PIA ग्रुप की मालियाती नताइज की रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मौसूल हो गई। एक साल में PIA खसारे से मुनाफे में आ गया। माली साल 2024 में PIA का खालिस मुनाफा 26 अरब 20 करोड़ रुपए हो गया, जो माली साल 2023 में 104 अरब रुपए का बड़ा खसारा था। ईंधन के अखराजात कम होने से ऑपरेटिंग अखराजात में भी कमी वजह बनी। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन नुकसान के बाद एक बार फिर प्रॉफिट में आ गई। PIA ग्रुप के मालियाती नताइज की रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मौसूल हो गई। साल 2024 में कौमी एयरलाइन की कुल आमदनी 14.7% कमी से 204 अरब रुपए रही, जबकि साल 2023 में PIA की कुल आमदनी 237 अरब रुपए रही थी। साल 2024 में मुसाफिरों से आमदनी का तनासुब 14.62% कमी से 184 अरब रुपए रहा, जबकि 2023 में यह आमदनी 215 अरब 53 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में कार्गो डिपार्टमेंट से आमदनी 25.15% बढ़कर 10.6 अरब रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में कौमी एयरलाइन के ईंधन अखराजात 22.9% कमी से 75.5 रुपए रहे। माली रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेटिंग अखराजात 18.8% कमी से 16.7 अरब रुपए रहे। साथ ही साल 2024 में करेंसी के उतार चढ़ाव के नुकसान 90% कम होकर 2 अरब 30 करोड़ रुपए रह गए। साल 2024 में कौमी एयरलाइन के सूदी अखराजात 87.3% कम होकर 10 अरब रुपए रह गए और साल 2024 में PIA का खालिस मुनाफा खसारे से 26 अरब 20 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023 में PIA को 104 अरब 50 करोड़ रुपए खसारे का सामना था। PIA होल्डिंग कंपनी का खसारा 47.5 अरब रुपए, PIA कंपनी लिमिटेड का मुनाफा 26.2 अरब रुपए रहा। PIA ग्रुप का मजमूई सतह पर खसारा 15.3 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने 2 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा कि आलमी मार्केट में चीनी महंगी है, इंपोर्ट से रिलीफ मुमकिन नहीं। हुकूमत जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन करे, इंपोर्ट से ज़र मुबादला भी ज़ाया होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। चीनी की दरामद के मामले पर होलसेल ग्रोसर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि इस वक्त आलमी मार्केट में चीनी महंगी है, इसलिए दरामद की सूरत में भी आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर चीनी इम्पोर्ट करना मेरा ख्याल है हल नहीं है। इसका वाहिद हल है कि हमारे पास जो ज़खायर हैं उसके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए और जहाँ चीनी हो उनके ऊपर इक़दामात उठाने चाहिए। ये अमली इक़दामात होने चाहिए। अमली इक़दामात से हम इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी बच जाएगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले कि असल मसला दरामद नहीं बल्कि अंदरून मुल्क चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिससे मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। आएँ अमल दरामद कराएँ, गरीबों के लिए सोचें। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट के बाद हमारा सीज़न शुरू हो जाएगा। यानी वो बोल रहे हैं 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाता है। आप मुझे बताएं 10 दिन के लिए इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हम, वजह क्या है कि 10 दिन के लिए इंपोर्ट? फिर वही काश्तकार रोएंगे
कि भाई हमारा गन्ना इस रेट में नहीं बिक रहा है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत चीनी की दरामद पर इन्हिसार करने के बजाय जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जश्न आज़ादी और मार्का हक के मौके पर 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी कर दिया है, जो 15 अगस्त 2025 से स्टेट बैंक के फील्ड दफातर में दस्तयाब है। तर्जमान स्टेट बैंक के मुताबिक ये यादगारी सिक्का अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए जारी किया गया है, जो कौमी जज्बे और कुर्बानियों की अलामत है। सिक्के की तैयारी में तांबा 79%, जिंक 20%, निकल 1% इस्तेमाल किया गया है। सिक्के का वजन 13.5 ग्राम और कतर 30 मिलीमीटर है। सिक्के के सामने उभरता हुआ हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा नुमाया है। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की मांग बढ़ गई। सड़कों पर मिलने वाले आलू बुखारे के शरबत पर शहरियों का हुजूम। दुकानदार कहते हैं आलू बुखारे का शरबत खालिस बनाया जाता है, इसलिए लोग बहुत पसंद करते हैं। तफसीलात जानिए रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। जायके में मज़ेदार, तवानाई में भरपूर आलू बुखारे का शरबत न सिर्फ गर्मी का दुश्मन बल्कि सेहत बख्श भी। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने रुख किया मशरूबात की दुकानों का। कोरंगी 5 नंबर पर आलू बुखारे के शरबत के स्टॉल्स पर शहरियों का रस लग गया। शहरी अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कतारों में नजर आए। दुकानदार कहते हैं शरबत के पसंद और रश की वजह शरबत का खालिस होना है। सालों से दुकान पर ऐसा ही रश रहता है। जी, इसको सलिमली और आलू बुखारा मिक्स करके इसको बनाते हैं और इसको पका करके तैयार करते हैं, और अमानतदारी जिसके अंदर जो है ना माल डाल रहे हैं, जिस वजह से फिर शहरियों को भरोसा है हमारे पे कि यहाँ पर जो है ना पी करके गला वाला ख़राब नहीं होता है, इसलिए जो है ना ये शरबत माशाल्लाह बड़ा मशहूर है। शहरियों का कहना है कि आलू बुखारे का शरबत उनका पसंदीदा है। गर्मी के मौसम में खालिस आलू बुखारे का शरबत बहुत ज़रूरी है। भाई गर्मी आज शिद्दत की गर्मी थी बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत दूर से आ रहे थे, हमने सोचा रुक के शरबत पिए और हमने शरबत पिया। बहुत मज़े का शरबत था ये, और इससे आलू बुखारे की शरबत से गर्मी भी नहीं लगती है। आलू बुखारे का शरबत न सिर्फ जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करने बल्कि फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी से भी भरपूर है। कैमरामैन हसनैन के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21।